नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस कहानी की ओर जहां आस्था हथियार बन गई, भरोसा जाल बना और प्रसाद मौत का पैगाम। ये कहानी है भारत की पहली चर्चित महिला सीरियल किलर की। जी हाँ, साइनाइड मलिका की। एक ऐसी महिला जिसने मंदिरों को अपना शिकार गाह बनाया और भरोसे को अपना जहर। आखिर कौन थी केम्पम्मा? कैसे वो साधारण गृहिणी से खूंखार अपराधी बन गई, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और कैसे पुलिस ने उसके खतरनाक खेल का अंत किया। तो आइए शुरू करते हैं ये सिहरन पैदा करने वाली पड़ताल। बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर कंगलीपुरा का एक साधारण घर, यहाँ रहती थी केम्पम्मा। एक दर्जी से शादी हुई, जीवन आराम से बीत रहा था। सपने छोटे थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने धीरे धीरे सब कुछ तोड़ दिया। उसने चिटफंड का छोटा कारोबार शुरू किया। सोचा था किस्मत बदलेगी, लेकिन किस्मत ने करवट ली और नुकसान ने उसकी नींव हिला कर रख दी। पति ने साथ छोड़ दिया, घर छूट गया, सम्मान बिखर गया। गुजारे के लिए उसने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। जल्द अमीर बनने का एक ख्वाब, एक अधूरी कहानी, अधीर और खतरनाक चाह भी थी। वो मंदिरों में जाती, माथे पर बिंदी, हाथ में पूजा की थाली, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में शिकार की तलाश। वो ऐसी महिलाओं को चुनती जो दिखती थी दुखी और पति की समस्या, संतान की चिंता, बीमारी का डर या घरेलू कलह। उनके पास बैठती और धीरे धीरे बातचीत शुरू करती, दुख को सुनती, सहानुभूति जताती और फिर एक समाधान का विशेष उपाय भी महिलाओं को बताती थी। एक विशेष पूजा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं से एक खौफनाक और एक गंदे खेल की शुरुआत होती है। वो महिलाओं को किसी सुनसान मंदिर में ले जाती और कहती कि पूजा पाठ करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूजा सफल होगी, लेकिन गहने पहनकर आना जरूर। इतना ही नहीं, पूजा के बाद वो उन्हें पवित्र जल देती। जो जल महिलाओं को वो पीने के लिए देती थी, उसी जल में साइनाइड मिला होता था। और जैसे ही महिलाएं उसे पीती, एक घूंट उनके गले के अंदर जाता, फौरन उनका दम घुटना शुरू हो जाता और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम जाती। सबसे खौफनाक तो ये था कि इसी बीच मंदिर की घंटियां लगातार बजती रहती और बाहर की दुनिया में अपना कामकाज अलग चलता रहा। लेकिन इसी बीच एक जिंदगी का खात्मा भी होता रहा। फिर वो गहने लेकर गायब हो जाती। ये तरीका इतना शांत था, इतना योजनाबद्ध और इतना खौफनाक था कि लंबे वक्त तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। मौतें कभी आत्महत्या समझी गईं, तो कभी प्राकृतिक कारण। अब यहाँ पर समझना ये बेहद जरूरी है कि ये मौतों का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ और पहली बार केम्पम्मा कत्ल करते कब देखे गए, या फिर यूं कहें कि केम्पम्मा पहला कत्ल कब करती पकड़ी। तो साल 1999, 30 वर्षीय ममता राजन उसकी पहली जानी मानी शिकार बनी। इसके बाद साल 2007 तक कम से कम 5 से 6 महिलाओं की केम्पम्मा ने जान ली। हर बार तरीका वही, भरोसा, पूजा, साइनाइड। ये सिलसिला चलता ही रहा। जब ये सिलसिला चल रहा था कि तभी साल 2000 में वो एक चोरी के मामले में पकड़ी जाती, लेकिन 6 महीने बाद उसे रिहाई मिल जाती। शायद अगर उसी वक्त सख्त कार्रवाई की जाती तो आगे जिंदगियां बच सकती थी। रिहाई के बाद उसने फिर वही रास्ता चुना। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो और ज्यादा सावधान थी। और इतना ही नहीं, पुलिस के लिए अब केम्पम्मा चुनौती बन चुकी थी। मामले अलग अलग थानों में दर्ज होते, हत्याओं का पैटर्न समझना पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका था। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई साफ सुथरे सबूत नहीं, सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्षी थे। लेकिन पुलिस को एक बात समझ आई कि मौतें मंदिर से जुड़ी हैं। पीड़िताएं गहनों के साथ गई थी और हर बार गहने मौत के बाद गायब हो रहे थे।
खैर साल 2008 में आखिरकार वो पकड़ी जाती है जब वो चोरी का सोना बेचने की कोशिश करती। एक टिप ऑफ ने पुलिस को उसके पास पहुंचा दिया और फिर पूछताछ की जाती है। पूछताछ में धीरे धीरे गुनाह की सारी परतें खुलती है। फिर जो कहानी खुलकर सामने आती है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खैर गिरफ्तारी हुई, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 2 मामलों में मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव और परिस्थिति जन्य आधार पर सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। सवाल आज भी वही है कि आखिरकार केम्पम्मा ने अपराध का ये रास्ता क्यों चुना? क्या गरीबी या फिर उस पर लालच हावी हो चुकी, या फिर यूं कहें कि कोई सच और है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। खैर हर अपराध के पीछे एक मनोविज्ञान होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केम्पम्मा ने अपराध को साधन बना दिया। उसके लिए हत्या भावनात्मक नहीं व्यावसायिक थी। वो शिकार चुनती, योजना बनाती, अमल करती और आगे बढ़ जाती। उसके लिए ये काम था, ना कि हत्याएं थी। और यही सबसे खौफनाक सिलसिला, तरीका, बात और डर भी है। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, एक चेतावनी है अंधविश्वास की, अनजाने भरोसे की और लालच की। जब आस्था विवेक से बड़ी हो जाए तो खतरा जन्म लेता है। जब कोई अनजान व्यक्ति चमत्कार का वायदा करे तो सवाल जरूर। जब समस्या का हल गुप्त पूजा में दिखे तो सावधानी जरूरी है। उसने गोलियां नहीं चलाई, उसने चीखें नहीं छोड़ी, उसने सिर्फ विश्वास पिलाया और उसमें मिला दिया जहर, सिर्फ जहर। मंदिर में बजती घंटियों के बीच एक महिला ने साबित कर दिया कि अपराध हमेशा खून से सना नहीं दिखता। कभी कभी वह प्रसाद के कटोरे में भी छिपा होता है। और यही थी साइनाइड मलिका की पूरी पटकथा। एक नाम जो ये याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक चेहरा वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप राष्ट्र टीवी के साथ और देखते रहिए क्राइम स्टोरीज।